कि संगीत मोक्ष की सीढ़ी है। संगीत मोक्ष की सीढ़ी है। मोक्ष की सीढ़ी है, क्योंकि जब आप संगीत साधना करते हैं तो आप ओम साधना करते हैं, और जब आप ओम साधना करते हैं तो आपकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है। हमारे सभी देवता मंत्रों के ही अधीन हैं, और सभी मंत्रों के बेस में स्वर है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को स्वरों से प्यार है या संगीत से प्यार है, शायद उसकी जिंदगी में डिप्रेशन जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, माइंडोज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष मेहमान उपस्थित हैं, मिसेस तृप्ति सोनकर। नमस्कार मैम। नमस्कार। मिसेस तृप्ति सोनकर एक संगीत साधिका यानी सिंगर हैं, और सुर साध्वी की उपाधि इन्हें मिली हुई है, और इसी के साथ LIC में ये प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम भी कर रही हैं। आज हम समझेंगे मिसेस तृप्ति सोनकर से कि किस तरह से संगीत लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है, कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई संगीत के क्षेत्र में, और क्या फैमिली बैकग्राउंड उनका इस क्षेत्र में उनको मददगार साबित हुआ। तो मिसेस सोनकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा सबसे पहले आपसे जानना कि किस उम्र पर आपकी संगीत के प्रति रुचि आपको महसूस होनी शुरू हुई, और क्या फैमिली का सपोर्ट भी आपको शुरू से मिला, या फिर कुछ चैलेंजेस आपको इस क्षेत्र में आने पर या संगीत को अपनाने में हुए हैं? आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं माइंडोज चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आज के पॉडकास्ट प्रोग्राम में मेरे को बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकली मेरठ से बिलोंग करती हूँ, और संगीत की शिक्षा बचपन से ही मेरी हुई, और 7th क्लास से मुझे संगीत की शिक्षा पारंपरिक रूप से ग्रहण करने का मौका मिला। और संगीत के लिए जो मेन जो प्रेरणा का स्रोत वो मेरे माता पिता ही थे जी। और आप ये बोल सकते हैं कि मुझे संगीत विरासत में मिला है। मेरे माता और पिता बहुत ही अच्छे गायक थे, और वो गॉड गिफ्टेड थे, तो संगीत तो मुझे जीन्स में मिला है, आनुवंशिक तौर पर आपको मिला है। जी। तो बहुत बढ़िया। और अभी जैसे आपने प्रोफेशनली कब और किन किन जॉनर्स में आप संगीत में अपनी जो है गीत गाती हैं या प्रोग्राम करती हैं, वो जरा प्लीज़ हमें बताएं। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बचपन से ही मिली जी, तो सभी तरह के जॉनर के गाने शुरू से ही गाने का मौका मिला, और मंच प्रदर्शन का बहुत मौका मिला, और स्कूल और कॉलेजेस में भी बहुत मंच पर समझे कार्यक्रम दिए। तो ये एक माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद रहा कि शुरू से ही मंच पर हमें गाने का मौका मिला, अभिनय का भी मौका मिला, और बस ये संगीत की जर्नी है जो कि मेरी मतलब चल रही है अब भी। तो मिसेस सोनकर, संगीत के अंदर और अभिनय में भी आपने कुछ आपको अवसर मिले हैं, पर बीइंग अ लेडी होम मेकर, फैमिली में एक लेडी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद आपको ये मौके मिले, आपने इस तरह से अपने आप को तैयार कर पाई। अपना रियाज करना और ये सब चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होती हैं। किस तरह से आपने समय निकाला, और कैसा सपोर्ट आपको शादी के बाद फैमिली से रहा है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जब आपके अंदर एक संगीत की जो भूख होती है जी, अगर वो आपका वो समझे पैशन बन जाती है तो आप उसके लिए कैसे भी करके समय निकाल ही लेते हैं। शादी से पहले तो ये था कि क्योंकि वो विषय के रूप में संगीत था जी, और माता पिता का पूरा सपोर्ट था, तो इसलिए हमें उस संगीत के लिए मतलब ना समय देना, रियाज करना कोई खास मतलब कभी भी चैलेंज नहीं रहा, बल्कि माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और उसमें भी मतलब बहुत सारे रिकॉग्निशन वगैरह मिले। लेकिन शादी के बाद जो है वो मेन जो है चैलेंज वो तब शुरू होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि शादी के बाद एक महिला की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो एक फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली में आती है,
और फिर साथ में जॉब भी था, क्योंकि शादी से 1 साल पहले ही मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम में जॉब भी मिल गया था। तो वो सारी चीज़ें बैलेंसिंग में थोड़ा सा दिक्कत आई, लेकिन जो अंदर का जो संगीत था वो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। और मैं आपको बताऊंगी, शादी के 7 साल तक फिर उसी बीच में बच्चों की जिम्मेदारियां, जॉब की जिम्मेदारियां, वो सब एक स्पैन चलता रहा। और उसी बीच मेरी माताजी का देहांत हो गया। तो उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर मुझे अंदर से एक यू कैन से कि आवाज़ आई कि अभी संगीत तो है मेरे पास जी। और मैंने फिर से वो संगीत की यात्रा शुरू करी, रियाज शुरू किया। और हम उस समय दादरी में थे, गाज़ियाबाद से आगे एक जगह है जहाँ पे मेरी शादी हुई है। तो वहाँ भारत विकास परिषद के एक कार्यक्रम में मुझे गाने का मौका मिला। और जब 7 साल बाद मैंने फिर से मंच पे गाना शुरू किया, और वो दिन है और आज का दिन है। फिर उसके बाद भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति, उन सभी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया और वो मेरी जर्नी शुरू हो गई। और इसके साथ साथ नो डाउट मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत रहा जी। उसके लिए मैं अपनी फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि संगीत मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा वरदान ईश्वर को मनुष्य जाति को मिला हुआ है ईश्वर का। किस तरह से संगीत ईश्वर की साधना का एक साधन बन सकता है, माध्यम बन सकता है? इस पर कुछ लोगों ने, काफ़ी बड़े विद्वान लोगों ने, संगीतकारों ने बहुत बार कुछ बोला है। आपका इस पर आपकी क्या राय है? देखिए चंद्रशेखर जी, संगीत जो है वो सीधे हमें ईश्वर से जोड़ता है। और संगीत जो है वो हमारी आत्मा की भाषा है, जो 7 स्वरों के बारे में बोला जाता है। जी। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि हमारी वर्णमाला में आ आ ई ई उ उ ए ए जी, इनको बोलते हैं स्वर, और क ख ग इनको बोलते हैं व्यंजन। यस। जब हम आ ई ई उ उ ये जितने भी स्वर हैं, जब हम इनको मिला देते हैं तो बनता है ओम। और वो जो ओम है वही हमारी आत्मा की भाषा भी है, और वो सभी की आत्मा में इनबिल्ट है। बिकॉज़ परमात्मा का ही अंश हम लोगों के अंदर आत्मा के रूप। और परमात्मा का एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं ईश्वर। ई धन स्वर। जो स्वर है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही स्वर है। वाह! तभी ये भी कहा गया है कि संगीत मोक्ष की सीढ़ी है। संगीत मोक्ष की सीढ़ी है। मोक्ष की सीढ़ी है, क्योंकि जब आप संगीत साधना करते हैं तो आप ओम साधना करते हैं, और जब आप ओम साधना करते हैं तो आपकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है। वाकई गहरी तो बात। ये मोक्ष की सीढ़ी है, और ये शिक्षा हमें बचपन से मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि संगीत मेरी आत्मा में किस तरह से बसा हुआ है। और ये सभी के साथ है, आप ये भी जानते हैं कि जब इंसान का मन बहुत ही प्रसन्न रहता है तो वो गुनगुनाता है। बिल्कुल ठीक। चाहे उसे गाना आए या ना गाए, बिल्कुल ठीक, ना आए, तो वो जो गुनगुनाता है ना, वो उसकी आत्मा गुनगुनाती है, क्योंकि उस आत्मा में संगीत है। बहुत गहरी बात बताई है आपने। संगीत है ये वाकई में मुझे भी नहीं पता था, और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद ये बात पता नहीं होगी, जितनी गहराई से मिसेस तृप्ति सोनकर ने संगीत को ईश्वर से जोड़कर बताया है। और ये बहुत शाश्वत सत्य जैसी बातें आपने बताई हैं, और इसका प्रसारण, इसका परिचय, आभास सभी लोगों को होना चाहिए, ऐसा लगता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इन चीज़ों से अवगत करवाया। सर, यहाँ मैं एक अपनी बात को इसमें और जोड़ते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में मंत्रोच्चारण का बहुत महत्व है। हाँ, बिल्कुल। और आपने ये भी सुना होगा गायत्री मंत्र और ओम के जाप के बारे में। जितने भी देवताएं हैं ना, देवता हैं, वो सारे मंत्रों के अधीन हैं। और वो मंत्रों के अधीन क्यों हैं? क्योंकि वो ध्वनि पे आधारित हैं।
इसके बारे में विवेचना कीजिए। Yes. बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है जी। क्योंकि लक्ष्मी जी का मंत्र है अगर जी, और जी। शिव जी का मंत्र है जी। अगर, तो ये अलग अलग क्यों है और उस मंत्र को ही बोलने से बार बार साधना से क्या हो जाता है, शायद इसको हमें लगता है कि किसी पंडित के बजाय एक संगीतज्ञ बहुत अच्छी तरह समझा सकता है क्योंकि शायद उसको उसकी गहरी जानकारी आपको है। प्लीज ये सब मुझे क्या है कि शिक्षा के रूप में मुझे ग्रहण करने का मौका मिला, तो मैं आपको आज दर्शकों आज के इस पॉडकास्ट में वाकई में बहुत गहरी जानकारी हमें मिलने वाली है और प्लीज आप थोड़ा सा विवेचना कीजिए। तो हमारे जितने भी हमारे मंत्र हैं वो क्योंकि ध्वनि पे आधारित हैं और ध्वनि के भी जो बेस में है वो है नाद। ध्वनि के बेस में है नाद। नाद और जितने भी मंत्रों का जितना भी मंत्रों की शुरुआत हुई है बेस में वो नाद है। ओके, तो सारे देवता मंत्रों के अधीन है। कहते हैं ना कि जिस भी आपको देवता को मनाना हो तो उसका मंत्रोच्चारण करें। हमारे सभी देवता मंत्रों के ही अधीन हैं और सभी मंत्रों के बेस में स्वर है। तो और ये सारा जो ब्रह्मांड है, जितनी भी सृष्टि है ना, ये मंत्रों के और देवताओं के ही अधीन है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सुर के अधीन है उसके अधीन पूरी दुनिया हो जाती है। इसलिए संगीत को 16 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला भी कहा गया है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सिर्फ ध्वनि है और कुछ भी नहीं है। और वो जो ध्वनि है दैट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा, यू कैन से ऊर्जा। तभी कहते हैं ना कि अगर आप जो भी इस मतलब अपने जीवन में चाहते हैं, आप उसको जितनी शिद्दत से उस यूनिवर्स के साथ अलाइन मतलब करते हैं तो वो आपको जरूर मिलता है। और इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि 433 मेगाहर्ट्ज पर ओम का जाप करने से आपकी आत्मिक ऊर्जा एकदम से और बढ़ जाता है। दैट इज द रीजन कि वो उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर जी जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई यूनिवर्स से तो वो जो है मैनिफेस्टेशन होना आसान हो जाता है। मैनिफेस्टेशन आसान हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात करते हैं जी, चलिए तो मैं एक छोटा सा मंत्र, सबके बेस में संगीत ही है। बहुत बढ़िया, मैं एक मंत्र आपके सामने बोलना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा कि उस पर विवेचना करें। तो महामृत्युंजय जाप मंत्र का मैं जाप काफी टाइम से करता आ रहा हूँ और उसकी ध्वनि, उसका विवेचना मैं चाहूंगा कि आप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कैसा रहा ये? बहुत ही बढ़िया, ठीक बोला है मैंने? जी बिल्कुल ठीक बोला है। कुछ साउथ इंडियन टच के साथ बोला है? नहीं जी, टच से भी ज्यादा जो मेन जो है चीज जो सामने वाले को अट्रैक्ट करता है कि आप किस फील से बोल रहे हैं। ओके चलिए, आपका बोलना, आपका संगीत, आपका सुर, दैट इज ऑल अबाउट योर फील। तो यू एज एन एक्सपर्ट यू विल रेट इट इन अ गुड वे। यस, इसी तरह से एक माँ सरस्वती का मंत्र है। जी ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बहुत बेहतरीन। तो स्वरों में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को स्वरों से प्यार है या संगीत से प्यार है, शायद उसकी जिंदगी में डिप्रेशन जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं होगी। बिल्कुल। संगीत एक मेडिसिन है और आप जानते हैं आजकल जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जी वहाँ पे सितार की ध्वनि, वहाँ पे तबले की ध्वनि, वहाँ पे सारंगी की ध्वनि का म्यूजिक पेशेंट्स के आसपास बजाते हैं ताकि वो उससे ना अलाइन होके उनको सूदिंग इफेक्ट दे। क्योंकि ये संगीत रिकवरी फास्ट हो। जी क्योंकि वो जब उससे सोल से कनेक्ट होता है तो उसको सूदिंग लगता है, तो वो उसको रिलैक्स करेगा और उनको क्या है, उनकी बीमारी को भी क्योर करने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए म्यूजिक इज अ सप्लीमेंट, म्यूजिक इज अ मेडिसिन ऑल्सो। जी एक मैम, जैसे हम सुनते हैं कि कुछ ऐसे संगीत, ऐसे म्यूजिक बजते थे, तानसेन के बारे में बात करते हैं कि वो जब बजाते थे तो बारिश हो जाती थी। क्या सच है ये बात? बिल्कुल सच है। कैसे संभव है? इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिकली, क्योंकि हर चीज साइंटिफिकली लोग मानते हैं प्रूफ, तो डेफिनेटली म्यूजिक एक ऐसी साइंस है जो शायद बियॉन्ड साइंस है।
म्यूजिक इज द ग्रेटेस्ट साइंस। तो यहाँ पर आप प्लीज थोड़ा एलोबरेट करें कि कैसे ये संभव है कि कुछ म्यूजिक के सुरों से, संगीत के सुरों से, मंत्रों के उच्चारण से बादल आपस में टकराएं और बारिश हो जाए। बिल्कुल जी। वर्षाकालीन राग गाते थे जब वो, तो वर्षा हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय उनके सुरों में इतनी सच्चाई थी, इतनी प्योरिटी थी कि वो नेचर को भी कंट्रोल कर सकते थे। यस यस। यानी कोई संगीतकार अगर साधना है, साधना तो है। जो साधक संगीत है, संगीत का जो साधक है, अगर वो प्योरिटी के साथ, हार्ट की प्योरिटी के साथ, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कुछ राग गाते हैं तो नेचर भी वश में हो जाती है। बिल्कुल, बिकॉज जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो एक नेचर तो बिल्कुल संभव है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सही बात है। और हमारे 7 सुर भी नेचर के डिफरेंट उसको मतलब दर्शाते हैं। अभी डिटेल्स तो ये एक लिटरेचर का विषय है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिकॉज आज का जो दौर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से लोग गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है लोगों की। ये शायद सामने के तौर पर बिल्कुल नजर नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आ रही है। बिल्कुल आ रही है। तो किस तरह से आप क्या सजेशन देना चाहेंगी डिप्रेशन, एंग्जाइटी के जो लोग गुजर रहे हैं, या फिर वो उनको शायद फील भी नहीं होता है, तो अगर किसी को लगता है कि उसका मूड स्विंग हो रहा है, वो खुश नहीं है अंदर से, शायद यही एक हम सिम्टम मान सकते हैं। किसी का मूड स्विंग होता है, उसका काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन है, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने सीनियर्स की नज़र में या खुद की नज़र में भी एक ऑप्टिमल नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं या जॉब्स की बात करूं, तो शायद ये माना जा सकता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कि इस तरह के किसी दोष से, मेंटल हेल्थ के इशू से ग्रसित है। तो आप किस तरह के सुर या संगीत या म्यूजिक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको सुनना चाहिए, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें मैं आपसे पीक परफॉर्मेंस के म्यूजिक की बात कर रहा हूँ एक तरह से। जी, यही कहूँगी कि जब आपका मूड स्विंग हो, आपको डिप्रेस फील हो, या आपका किसी चीज़ में मन ना लगे, जी, तो आप सिंपल मतलब कुछ भी मत करो, अपने घर में मोबाइल पे बड़ी स्क्रीन पे, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ, बिल्कुल हाँ, ओम ध्वनि आप ना चला दीजिए। ओके, ओम की ध्वनि वो घर में आपके चलती रहनी चाहिए जी। और अगर मॉर्निंग का समय तो बहुत अच्छा है, आप देखिए, आप उसे कंटिन्यू करें 15-20 दिन में जी। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, घर का माहौल बदल जाएगा। और सेकंड जो है वो आप मेडिटेशन मतलब कर सकते हैं, मेडिटेशन है ना, और ओम ध्वनि करके उसके साथ में जो कि मैं मॉर्निंग में जी। अगर किसी को फैमिली मेंबर कोई उनका डिप्रेशन से ग्रसित है, या लगता है कि मन नहीं लगता या उदास रहता है, तो उस व्यक्ति को कौन से सुर, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुनना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि आप उसमें म्यूजिक अगर मतलब सुनना है तो उसमें मेन जो है, आप ओम की ध्वनि का एक उसमें वीडियो है, आप उसको प्ले करें, आप उसको सुनना शुरू करें। आप देखेंगे कि 10-15 दिन में ही आपको बहुत उसमें फ़र्क लगेगा, और यू फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी ऑल्सो। और फिर इसे आप अपनी मॉर्निंग में अगर इसको अपना सुनेंगे तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और मैं ये नहीं कहती कि आपको सारा दिन सुनना है, सिर्फ मॉर्निंग का समय एक ऐसा होता है कि जब आप नींद से उठते हैं, उस समय आपका जो है फ्रेशनेस का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप जो भी उसको सुनेंगे वो आपके थ्रू आउट डे काम करेगा, वो एनर्जी आप कैरी करेंगे, आपका माइंड कैरी करेगा जी। और उसमें सितार का भी म्यूजिक है, उसमें सारंगी का भी म्यूजिक है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है सुनना, आप वो सुन सकते हैं। सो मेरा अगला सवाल मैम आपसे ये है, जो मैं अभी तक के कन्वर्सेशन से समझ पाया हूँ, संगीत शायद एक ऐसी चीज है जो हमारी मन, शरीर और आत्मा तीनों को छूती है। यस, डेफिनेटली। क्योंकि आपने बताया कि म्यूजिक को आजकल हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की हीलिंग और रिकवरी को फास्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। जी। और कहीं ना कहीं मन को तो, चित्त को तो शांत करता ही है म्यूजिक। जी। और आत्मा के लेवल पर आपने बताया कि परमात्मा की या यूनिवर्स की ध्वनि है। और क्योंकि हमारी आत्मा ही गुनगुनाती है जब हम खुश होते हैं, तो इट मीन्स ये हो गया कि संगीत ही, और जहां तक मैं समझ पाया, आपने कहा कि 16 कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कला है वो संगीत ही है। इसका मतलब जो व्यक्ति संगीत
से अनछुआ है या जिसका जीवन अनछुआ है या संगीत उसके जीवन में रोजमर्रा के रूप में वो काम में नहीं लेता, वो अधूरा, कहीं ना कहीं खिन्नता या मन में कुछ ना कुछ उसके अधूरा सा रहता है। खिन्नता इसीलिए है क्योंकि वो संगीत से दूर है। ओहो, तो संगीत का इतना महत्व है। इतना महत्व है सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा जी। कि संगीत से अगर कोई व्यक्ति दूर है या उसके जीवन में संगीत नहीं है तो वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान होगा, खिन्न होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि किसी भी रूप में आप अपने जीवन में संगीत को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये आपके जीवन को और ज़्यादा खुशहाल बना सकता है। और इसमें एक चीज़ मैं और कहूँगी कि 16 कलाओं में तो संगीत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 16 कलाएँ जो हैं कि किसी को चित्रकारी का शौक़ है, किसी को रीडिंग का, किसी को कुछ और चीज़ का। आपका लाइफ में जो भी पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, आप उसको अपने जीवन में कंटिन्यू रखें। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं तो, लेकिन थोड़ी मात्रा में। जब आप अपने पैशन को जीवन में अपनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं विद योर जॉब, योर बिजनेस एंड वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ टू अर्न द मनी, आप अपनी हॉबी को जितना मेंटेन अपने जीवन में रखेंगे उतनी आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी। यू विल बी मोर हेल्दी एंड हैप्पी ऑल्सो। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। बिकॉज इकिगाई जो बहुत फेमस बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है, जो जापानीज और अमेरिकन ऑथर्स ने मिलकर लिखी है, वहाँ पे पैशन की बात कही गई है कि अगर अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, जो भी पैशन हो सकता है, कोई जरूरी कुछ भी काम जो आपको अच्छा लगता है, जो खुशी देता है, उसको थोड़ा सा जरूर अपनी जिंदगी में, अपनी डेली रूटीन में हमें जगह देनी जरूरी चाहिए। और मेरा अगला सवाल मैम, क्योंकि संगीत की बात हो रही है तो हम चाहेंगे कुछ गाने, कुछ गीत आप गुनगुनाएं अलग अलग भाषाओं में। बिकॉज आपने कहा कि पंजाबी में भी आप गा सकती हैं, हिंदी में भी, और कुछ राग, ठुमरी, ये सब प्लीज हमारे दर्शकों के लिए जी जरूर, कुछ हो जाए जरूर। तो मैं आपको रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहि मारे नजरिया सावरिया रे, मोहि मारे नजरिया सावरिया रे। जाओ जी जाओ, करो ना यूं बतियाँ, जाओ जी जाओ, करो ना यूं बतियाँ, अभी बाली है हमरी उमरिया रे, मोहि मारे नजरिया सावरिया रे, मोहि मारे नजरिया सावरिया रे। ये आपने बोला रसिया की ठुमरिया, कुछ क्या बोलते हैं इसको? ठुमरी। ये ठुमरी है जी। ओके, ग्रेट। कुछ पंजाबी में सुनाना चाहेंगी आप? पंजाबी में एक बहुत ही फेमस वो है जी जी। काला शा काला, काला शा काला, हो मेरा काला है दिलदार, गोरिया नू दफा करो, हो मैं आप दिले दी तार, गोरिया नू दफा करो, हो गोरिया नू दफा करो, गोरिया नू दफा करो। काला शा काला, हो मेरा काला है सरदार, गोरिया नू दफा करो। अरे ससड़ी दे पंज पुत्र दो, ए भी दो शराबी, ससड़ी दे पंज पुत्र दो, ए भी दो शराबी। अरे जेड़ा मेरे हाण दा ओ खिलिया फूल गुलाबी, काला शा काला, हो काला शा काला, हो मेरा काला है सरदार, गोरिया नू दफा करो। बेहतरीन, गोरिया नू दफा करो। बेहतरीन बेहतरीन। तो अभी ऐसा एहसास हुआ मुझे जब मैं आपको सुन रहा था कि उषा उत्तुप जी आ गई हैं हमारे शो में, हमारे स्टूडियो में। और मैं ये और जानना चाहूँगा कि और किन किन भाषाओं में आप बड़ी एक्सपर्टीज के साथ आप गा सकती हैं? भोजपुरी जी गाती हूँ मैं। जी, भोजपुरी गाती हैं जी। कुछ हो जाए भोजपुरी में? हाँ बिल्कुल, प्लीज प्लीज। पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दा ना, हो
दा मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दा छोटी ननद से पिसवा दा, हमरे हथवा में लगाना, हमरे हथवा में लगाना, कटकील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दा ना, हो पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से जाके साइकिल से ना। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आज आपने भोजपुरी, पंजाबी, हिंदी, अलग अलग भाषाओं में एक स्वर साम्राज्ञी जो आज हमारे स्टूडियो में हैं, मिसेस तृप्ति सोनकर, उनसे सुना। और सबसे बड़ी चीज़ आज के इस कन्वर्सेशन से जो मैं निकाल पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस तरह से ईश्वर, आत्मा और शरीर, मन, आत्मा, शरीर और ईश्वर से जो संगीत का एक जुड़ाव या कनेक्शन जो बताया है वो अद्भुत है और वाकई में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है शायद ये, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता है। और इसीलिए संगीत को हमें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। कुछ और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, कुछ नवोदित कलाकार या जो संगीत की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, अपने अनुभव से किस तरह से आप अपने LIC के जॉब में, अच्छा एक LIC के नाम से एक और चीज़ मुझे याद आई कि आपने बताया मुझे भी कि दिल्ली, मुंबई और उसके आसपास की ब्रांचेस में लता मंगेशकर जी के गाने वो बजाए जाते हैं, वो जरा प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। और किस तरह से कॉर्पोरेट्स और ऑफिसेज को या फैक्ट्री ओनर्स को अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस तरह के म्यूजिक को बजाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस बात को समझते ही नहीं है कि म्यूजिक से प्रोडक्टिविटी का क्या कनेक्शन है। तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए जी प्लीज। जी मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे पिछले 10 साल मुझे बॉम्बे में पोस्टिंग थी, उस समय मुझे बॉम्बे में भी काम करने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैंने एक बिल्कुल नया कल्चर देखा कि हमारी बहुत सारी शाखाओं में लता मंगेशकर जी के पुराने गाने बजते हैं और वहाँ पे वो गाने सुन के लोग, हाँ, वहाँ पे वो बैकग्राउंड म्यूजिक में लता जी के गाने बज रहे हैं और लोग अपना काम कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल या वोकल? नहीं, वोकल। Okay. हाँ, क्योंकि वहाँ लता जी के पुराने गानों का तो बहुत ही ज़्यादा समझे वो है क्रेज़ है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और वहाँ पे क्योंकि गणपति जो हमारा जो पर्व होता है गणपति जी। और उसमें भी गणपति की समझे पूजा और गणपति का बहुत बड़ा फंक्शन शाखाओं में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे कैसे हम जो है हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो मतलब संगीत के टच में रहते हुए और एक प्रसन्नता के माहौल में वहाँ पे काम मतलब करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ महाराष्ट्र का कल्चर स्पेशली बहुत अच्छा लगा। और नो डाउट बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, जाके क्या बोलते हैं, प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं और जो बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट्स ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे भी ये मेरा एक केवल सजेशन है कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आप किसी भी रूप में वहाँ के एनवायरनमेंट को जितना चेयरफुल बनाएंगे उतना आपके एम्प्लॉयज़ खुश होंगे। और उसमें क्या है, संगीत और संगीत की जो ध्वनि है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ऐसा मेरा मानना भी है और मेरा सजेशन है और ये अनुभव भी है। और हाँ, ये आपका अनुभव भी है जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो जब लता मंगेशकर जी की बात हो रही है तो एक कोई भी गीत आपकी पसंद का जो लता जी का फेवरेट हो आपका, प्लीज हमारे दर्शकों के लिए जी। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में लता मंगेशकर जी की तो आवाज़, उनके बोलने का अंदाज,
बेहतरीन और मतलब, और आपने भी बहुत खूबसूरती के साथ उसको कॉपी किया, उसको बोलकर बताया, और मैं भी भाव विभोर हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया वाकई में। तृप्ति सोनकर मैम, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और या उनके परिवार के लोगों के लिए, प्लीज? कि स्पेशली महिलाएं जो हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो कि मतलब चाहे वो जॉब कर रही हैं या जॉब नहीं कर रही हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की कोई मतलब कला है, उनका कोई भी पैशन है, उनका स्कूल टाइम से, कॉलेज के टाइम से वो समझे शौक जो कि वो आगे कंटिन्यू अब तक नहीं कर सकी हैं, तो उनको उस शौक को पूरा करने के लिए सभी परिवार को उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि कला जो है वो ईश्वर का वरदान है मनुष्य को, और हम सबका ये समझे कर्तव्य है कि उस कला को हम जितना समझे प्रोत्साहित ना करेंगे तो हम उस ईश्वर की उपासना ही करेंगे, एक तरह से पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। इसलिए हम सभी महिलाओं को जो है मतलब सपोर्ट देना चाहिए। मेरी आप सबसे यही संदेश है, आप सभी को मेरा। जी, तो दर्शकों, जैसा कि अभी सोनकर जी ने बताया, और पूरे इस पॉडकास्ट का एक सोल मैं कहूँ, आत्मा कहूँ, एक वो विचार कि संगीत ईश्वर की साधना है। संगीत आपके जीवन में रंग भरता है, खुशियाँ भरता है, अच्छी सेहत भरता है, मन की शांति भरता है और चित्त को खुश करता है। संगीत को न सिर्फ आप अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार का संगीत में रुचि रखता है, उसको प्रोत्साहित करें, उसको मदद करें कि वो अपने इस रुचि को फॉलो कर सके, अपने इंटरेस्ट को, इस पैशन को फॉलो कर सके। और ऐसा करके, जैसा कि अभी तृप्ति सोनकर जी ने बताया, कि एक तरह से आप ईश्वर की अर्चना ही कर रहे हैं, पूजा ही कर रहे हैं, अगर अपने परिवार के सदस्य को या किसी भी व्यक्ति को जो कि संगीत में इसकी रुचि है, उसको प्रमोट करके, उसको हेल्प करके, उसको सपोर्ट करके। तो इसी के साथ तृप्ति सोनकर मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आई हैं और अपने अमूल्य विचार और ऐसी गूढ़ रहस्य आपने संगीत के बारे में हमारे साथ शेयर किए। ये वाकई में पॉडकास्ट आई ओपनिंग था मेरे लिए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को संगीत के बारे में बहुत गहरी बातें आज पता चली होंगी। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।